बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल JSA एजुकेयर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम व्यूअर्स का। मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है एंड ऑल्सो आई हैव गॉट सम सजेशंस फॉर दैट। तो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का 3rd एडिशन, जो कि निकोलस हॉर्सबर्ग और क्लेयर हॉर्सबर्ग ने लिखा है। यहाँ पे एडिशन जो है वो क्लियर करना लाजमी इसलिए हो गया है बिकॉज डिफरेंट स्कूल्स में एट द सेम टाइम डिफरेंट एडिशंस पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3rd एडिशन को स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है डॉरथी मीट्स द स्केयर क्रो। चैप्टर 2 को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 2 पेजेस का ट्रांसलेशन, सेकंड पार्ट में अगले 2 पेजेस का ट्रांसलेशन और लेसन ख़त्म हो जाएगा, और थर्ड पार्ट जो है उसमें हम अटेम्प्टेड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मज़ीद जो आने वाली एजुकेशनल वीडियोस हैं डिफरेंट बुक्स की मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँगा वो आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। डॉरथी वॉकड अलोंग द रोड। डॉरथी बेसिकली जो है स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। डॉरथी सड़क के साथ साथ चल रही थी। यहाँ पे मैं टीचर्स एंड ट्यूटर्स से स्पेशली एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बामुहावरा तर्जुमा दिया गया है इसको एज इट इज़ फॉलो मत करें, बल्कि इसको एज अ कंसेप्ट लें, और इसमें कोई तब्दीली, कोई इनोवेशन आप ख़ुद से करना चाहते हैं सो इट वुड बी वेरी गुड एंड अप्रिशिएटेड। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ये पीले रंग की ईंटों से बनी थी। When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो कुछ मील चली गई तो उसे आराम करने की ज़रूरत थी। She climbed to the top of the fence beside the road and sat down. वो सड़क के किनारे बाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। Her dog Toto was also tired. उसका कुत्ता टोटो भी थका हुआ था। He lay down on the ground by the fence. वो बाड़ के साथ ज़मीन पर लेट गया। यहाँ पे फेंस एक वर्ड आया है, वोकेबलरी में इजाफा होगा। तो फेंस का जो है वो मीनिंग, डिटेल्ड मीनिंग विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर क्लियर कर दीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयर क्रो। बाड़ के दूसरी तरफ मकई का एक बड़ा खेत था और खेत में एक डरावना पुतला था। ये स्केयर क्रो के लिए डरावना पुतला का वर्ड मैं ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस पूरी ट्रांसलेशन में, और मैं ये चाहूँगा कि इसको भी एक मरतबा क्लियर करके स्केयर क्रो के कंप्लीट मीनिंग को आप नेक्स्ट वर्ड स्केयर क्रो को ही यूज़ करें। डॉरथी गेज्ड एट द स्केयर क्रो। डॉरथी ने घूर कर स्केयर क्रो को देखा या हैरानगी से देखा। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। उसका सर भूसे से भरी एक छोटी बोरी थी या एक छोटा थैला था। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक। ये ट्रांसलेशन मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, तो इसको आप काइंडली सुन के ऐड कर लीजिएगा। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक। उसका चेहरा उस बोरी के ऊपर पेंट किया गया था या पेंट से बनाया गया था। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड। उसके सर पर एक पुरानी नोकीली नीली टोपी थी। ऑन इट्स बॉडी इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ्स विच हैड ऑल्सो बिन स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट धुंधला हुआ कपड़ों का था, या धुंधले रंग के नीले रंग का सूट उसके ऊपर था जो भूसे से भरा हुआ था। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स। पैरों में कुछ पुराने जूते थे। द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल। स्केयर क्रो एक लंबे खंबे से बंधा हुआ था। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। ये वहाँ परिंदों को डराने और उन्हें पका हुआ मकई खाने से रोकने के लिए था। पैराग्राफ 3 है। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. अब यहाँ पे विंक जो है, विंक का मतलब बता दीजिएगा कि आँख झपकने को या आँख
मारने को विंक कहा जाता है। जब डॉरथी स्केयरक्रो के पेंट किए हुए चेहरे को देख रही थी, वो उसकी तरफ एक आंख धीरे धीरे झपकते देखकर हैरान रह गई। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन्ड इट। उसने सोचा कि उसने उसका तसव्वुर किया होगा। देन द स्केयरक्रो नॉडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। यहाँ पे थिंक पेयर शेयर जो है ये प्री एडेड है, इसको इग्नोर कीजिएगा। कंप्लीट सेंटेंसेस। देन द स्केयरक्रो नॉडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द बुक फॉर दैट। फिर स्केयरक्रो ने दोस्ताना अंदाज में उसकी तरफ सर हिलाया। डॉर्थी क्लाइम्ब डाउन फ्रॉम द फेंस एंड वॉकड अप टू इट। डॉर्थी बाड़ से नीचे उतरी और उस तक चली गई। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड। टोटो खंबे के इर्द गिर्द भागा और भौंकने लगा। We're going to the paragraph 4. यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग दे दें, बिकॉज इस पैराग्राफ के अंदर डायलॉग का जो है वो टेक्निक यूज़ की गई है कि डायलॉग में आप जो है वो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दें कि डायलॉग बेसिकली एक मुकालमा होता है और इसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं और एक फ़िक्रे को इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज़ जो कहा गया होता है उसी तरह से लिखा गया होता है। गुड डे सेड द स्केयरक्रो। अच्छा दिन, ये सुबह बखैर। स्केयरक्रो ने कहा। यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू? आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। तुमने सिर्फ बात नहीं की, क्या तुमने की? लड़की ने हैरत से पूछा। सर्टनली आंसर्ड द स्केयरक्रो। हाउ डू यू डू? यकीनी तौर पर या यकीनन, स्केयरक्रो ने जवाब दिया। आप कैसी हैं? आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड डॉर्थी पोलाइटली। हाउ डू यू डू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, डॉर्थी ने शाइस्तगी से या नरमी से जवाब दिया। आप कैसे हैं? आई एम बोर्ड सेड द स्केयरक्रो। It is very dull being stuck up here night and day to scare away crows. मैं बोर हो गया हूँ, या यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कीजिए, आई वुड सजेस्ट कि मैं उकता गया हूँ। स्केयरक्रो ने कहा, कौवों को भगाने के लिए यहाँ दिन रात फंसा रहना बहुत ही सुस्ती का काम है या उकताहट का काम है। कांट यू गेट डाउन? आस्क्ड डॉर्थी। क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते? डॉर्थी ने पूछा। नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, प्लीज हेल्प मी गेट डाउन। नहीं, ये खंबा मेरी पीठ पर फंस गया है, बराहे करम नीचे उतरने में मेरी मदद करें। Dorothy reached up both arms and lifted the scarecrow off the pole. डॉर्थी ने दोनों बाजू ऊपर उठाए और स्केयरक्रो को खंबे से उठा लिया। He was quite light because he was only stuffed with straw. वो काफ़ी हल्का था क्योंकि वो सिर्फ भूसे से भरा हुआ था। She set him down on the ground. उसने उसे ज़मीन पर बिठा दिया। Thank you very much, said the scarecrow. I feel much better. बहुत शुक्रिया, स्केयरक्रो ने कहा, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. डॉर्थी एक भूसे वाले आदमी को या भूसे से भरे आदमी को बात करते हुए देखकर, बात करते हुए सुनकर बहुत हैरान हुई। द स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड यार्न्ड। स्केयरक्रो ने अंगड़ाई ली और जमाई ली, या स्केयरक्रो फैला और जमाई ली। हु आर यू? आस्क्ड द स्केयरक्रो। एंड वेयर आर यू गोइंग? तुम कौन हो? स्केयरक्रो ने पूछा, और तुम कहाँ जा रही हो? So here we end the translation of first 5 paragraphs. The video will be continued inshallah. I'll be covering next part of chapter 2 in the next video. And I would request again, and also you can use the comment box, कोई suggestions देने हो, कोई गलतियाँ आपने इस वीडियो में देखी हो